अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत से मकामात पर जहाँ पर नमाज के फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है, नमाज के अदायगी का हुक्म दिया है, वहाँ पर साथ साथ ज़कात के अदायगी का हुक्म भी दिया है। ज़कात क्या चीज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है पाक करना। और शरीयत की इस्तिलाह में किसी मुस्तहक़ शख़्स को मख़सूस शराइत के पाए जाने की सूरत में माल के मख़सूस हिस्से का मालिक बना देना ज़कात कहलाता है। अब हमने इस बात को समझना है कि ज़कात किस बंदे पर वाजिब है, किसको देना नाजायज़ है और किसको देना जायज़ है। ये तीन बातें हमने समझनी है। पहले बात ये समझिए कि ज़कात हर उस शख़्स पर वाजिब है जो मुसलमान हो, लिहाजा काफिर पर ज़कात नहीं है। आकिल हो, पागल पर ज़कात नहीं है। बालिग हो, छोटे बच्चे पर ज़कात नहीं है। आज़ाद हो, गुलाम पर ज़कात नहीं है। और इसके साथ साथ साहिब निसाब हो, फ़कीर मिस्किन पर ज़कात नहीं है। अब इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि ये साहिब निसाब क्या चीज़ है। साहिब निसाब उस बंदे को कहा जाता है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या उसके बराबर पैसे हो, या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर पैसे हो, या माली तिजारत हो। अब एक बंदे के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है और न उसके बराबर पैसे हैं और न 52.5 तोला चांदी है और न उसके बराबर पैसे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों में से थोड़ी थोड़ी चीज है। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है और कुछ पैसे हैं। अब इन सारों को मिलाया जाए, अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर या 7.5 तोला सोना के बराबर बन रही है तो फिर यह बंदा साहिब निसाब है और इसके ऊपर ज़कात वाजिब है। और माली तिजारत में दुकान के अंदर जितना कितना माल है और उसके ऊपर साल गुजरा हुआ हो तो अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, लेकिन उसमें दुकान शामिल नहीं है और फर्नीचर जो इस्तेमाल हुआ है वो भी इसमें शामिल नहीं है। जिस तरीके से अलमारियां हो गए, टेबल शेबल हो गए, कुर्सियां वगैरह हो गई, वो इनमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो माल है उसकी बाजारी कीमत लगाई जाएगी और फिर उस कीमत का 40वां हिस्सा चाहे वो पैसे अदा करें या फिर उस माल में से माल अदा करें, उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब ज़कात किन को देनी नाजायज है? सबसे पहली चीज, मालदार आदमी को ज़कात नहीं दे सकते। मालदार आदमी के औलाद को भी ज़कात नहीं दे सकते। अपने आबा व अजदाद को ज़कात नहीं दे सकते, यानी जिससे बंदा पैदा हुआ है। अपने रिश्तेदार जो आपसे पैदा हुए हो उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। आबा व अजदाद से बाप, दादा,
नाना नानी मुराद है। और जो आपसे पैदा हुए हैं, जैसे बेटा है, पोता है, नवासा है, नवासी है, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, शोहर अपने बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। और इसी तरीके से रिफाई जो इदारे हैं उनमें भी आप ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए कि ज़कात जब आप किसी को दे तो आप उसको बाकायदा मालिक बनाएंगे। इसलिए रिफाई इदारे में जो लोग देते हैं वहाँ पर किसी को मालिक बनाने की शर्त नहीं पाई जाती, इस वजह वहाँ पर जो है ना देना जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से जो सादात है या बनी हाशिम है उनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। सादात से और बनी हाशिम से मुराद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो औलाद है, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। आप किन को ज़कात दे सकते हैं उनको मुख्तसर में जिक्र कर देता हूँ। फ़कीर को आप ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर का मतलब यह है कि वो बंदा साहिब निसाब ना हो। जो बंदा साहिब निसाब नहीं है आप उसको ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आमिलीन जो हुकूमत इस्लामिया की तरफ से लोगों से ज़कात के हुसूल पर मामूर बनाया गया हो उनको भी ज़कात दे सकते हैं। और इसके साथ साथ गारिमीन का मतलब ये है कि जिनके ऊपर इतना कर्जा हो कि अगर वो कर्जा अदा करेंगे तो वो साहिब निसाब नहीं रहेंगे, उन लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं। फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में है, चाहे वो जिहाद में है, चाहे वो तबलीग में है, चाहे हज बैतुल्लाह के लिए सफ़र में निकले हुए हैं, और चाहे वो दीन के हुसूल के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इल्म के हुसूल के लिए निकले हैं, मदरसे के तलबा है या किसी मस्जिद में पढ़ने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। और पांचवी जो चीज़ है वो इब्न सबील मुसाफिर, अगरचे वो अपने इलाके में अमीर है यानी वो साहिब निसाब है, लेकिन चूंकि अब सफ़र में निकला हुआ है, इस सफ़र की वजह से वो भी ज़कात का मुस्तहक है, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जिन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ वाजिब है अल्लाह ताला उनको इस फरीज़े को अहसन तरीके से अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।